तो बच्चों आज हम काउंट करेंगे बेटा द हार्मोन्स विच वर्क इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके गाइस, तो देखिए बेटा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेनली हार्मोन जो रिलीज होगा, यहां से देखिए, यहां फोकस कीजिए, यहां वो इधर देख ले, यहां फोकस कर। टेस्टिस बेटा, अभी ऊपर मत देख, इधर देख बेटा। टेस्टिस मेन हार्मोन रिलीज करेगा बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। कौन? टेस्टिस। अब बेटा टेस्टिस को कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा बेटा हाइपोथैलेमस। ओके, तो देखिएगा जो मेन हार्मोन है वो टेस्टिस से रिलीज होंगे। यहां फोकस करना बेटा, यहां से आप थ्योरी स्टार्ट कीजिएगा। ओके गाइस, तो बेटा टेस्टिस में जो लेडिंग सेल है बेटा, लेडिंग सेल टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाहर है, लॉब्यूल में। तो बेटा टेस्टिस में दो मेन सेल है बेटा जो हार्मोन रिलीज करेगी, एक लेडिंग सेल और एक सर्टोली सेल। ओके गाइस, तो बेटा लेडिंग सेल से टेस्टोस्टेरॉन जो मेन मेल हार्मोन, जो मेन मेल हार्मोन है बेटा वो टेस्टोस्टेरॉन है, जिसको बेटा आल्सो कॉल्ड एंड्रोजन। देखिए बेटा एंड्रोजन एक मेल हार्मोन का ग्रुप है जिसमें टेस्टोस्टेरॉन है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन है और एंडोस्टेरॉन है। तो बेटा उसमें जो मेन वर्क होता है वो किसका है बेटा? टेस्टोस्टेरॉन का। इसको कॉमनली आप एंड्रोजन बोल सकते हैं। ओके गाइस, ध्यान दीजिए। और टेस्टिस में बेटा दो सेल, एक लेडिंग सेल सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर जो टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करेगी। ओके गाइस, और बेटा टेस्टिस में जो दूसरी सेल है बेटा वो सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल किसके अंदर है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर दो सेल से बेटा आपकी, एक स्पर्म मदर सेल है जर्मिनल एपिथेलियम में, ये बेटा जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम में कौन सी सेल है बेटा? स्पर्म मदर सेल। तो याद रखिए जो सर्टोली सेल है बेटा ये एबीपी हार्मोन रिलीज करेगा, इसको काउंट करवा चुका हूं मैं। एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज करेगा, काउंट करवा चुका हूं मैं। एंड आल्सो सिक्रीट इनहिबिन हार्मोन। ओके गाइस, अब देखिए बेटा ये जो 3 हार्मोन है सिक्रीटेड बाय सर्टोली सेल। एंड बेटा जो स्पर्म मदर सेल है ये क्या वर्क करेगी बेटा? स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये किस प्रोसेस से होगा, अच्छे ध्यान देंगे। तो देखिए टेस्टिस सिक्रीट मेनली 4 हार्मोन फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टोस्टेरॉन, एबीपी, एएमएच और इनहिबिन। बेटा सर्टोली सेल से एक और हार्मोन है बेटा एक्टिविन करके। ओके, एक्टिविन, लेकिन एक्टिविन हमारी टेक्स्ट बुक में काउंट नहीं है, इसलिए आप उस पर ज़्यादा फोकस ना करें। मेन एबीपी, एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन एंड इनहिबिन पर आप फोकस कीजिएगा। ओके, एक एक्टिविन भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा टेस्टिस सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन, सिक्रीट एबीपी, सिक्रीट एएमएच हार्मोन एंड आल्सो सिक्रीट इनहिबिन हार्मोन। ओके गाइस, अब देखो बेटा टेस्टिस या कोई भी बॉडी का ऑर्गन, बॉडी के जितने भी लोअर ऑर्गन है बेटा वो तब तक अपने इंडिविजुअल हार्मोन रिलीज नहीं करेंगे तब तक जब तक उनको पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो बेटा सिमिलरली जब टेस्टिस को क्या सिक्रीट करना है बेटा? टेस्टोस्टेरॉन फ्रॉम लेडिंग सेल और ये 3 हार्मोन फ्रॉम सर्टोली सेल। तो टेस्टिस को बेटा ऑर्डर चाहिए, टेस्टिस की जो लेडिंग सेल है सर्टोली सेल को इन हार्मोन को रिलीज करने के लिए ऑर्डर चाहिए, स्टिमुलेशन चाहिए। तो वो स्टिमुलेटरी हार्मोन कहां से रिलीज होंगे बेटा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा देखो पिट्यूटरी ग्लैंड ये है बेटा, दिस पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर बेटा हाइपोथैलेमस है। ओके, हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का लोअर पार्ट है बेटा, हिंड ब्रेन का लोअर पार्ट। क्या है बेटा? ये हाइपोथैलेमस, द लोअर पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ओके गाइस, तो ध्यान दीजिए बेटा हाइपोथैलेमस में न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। देखिए बेटा न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स ये पिट्यूटरी का बेटा एंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है, और बेटा पिट्यूटरी का मिडिल लोब है। ओके, तो हम लोग को पोस्टीरियर लोब से भी मतलब नहीं है, हमको मिडिल लोब से भी अभी मतलब नहीं है। यहाँ के अलग डिफरेंट टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो अदर दूसरे ऑर्गन्स में काम करते हैं। तो बेटा जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का ये बेटा 2 हार्मोन रिलीज करेगा। देखिए एक करेगा क्या बेटा? FSH। ओके, और एक करेगा बेटा LH। LH जो है बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दिस आल्सो कॉल्ड ICSH हार्मोन। तो देखिए बेटा FSH, यस फॉर स्टिमुलेटिंग, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंट्रास्टिटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंट्रास्टिटियल सेल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। इंट्रास्टिटियल सेल टेस्टिस में कौन सी है बेटा? लेडिंग सेल। ध्यान दीजिए
तो बेटा टेस्टिस में लेडिंग सेल और सर्टोली सेल दोनों को स्टिमुलेट करने के लिए एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से LHR ICSH हार्मोन रिलीज होगा बेटा। ये LH या ICSH हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा बेटा? लेडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन ही मेन मेल हार्मोन है, याद रखिए। ओके, टेस्टोस्टेरोन बेटा कब काम करता है पहले सुन लो। जब ह्यूमन फीटस या ह्यूमन मेल फीटस मदर के यूटेरस में होता है, जब बेटा ह्यूमन मेल बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, तब भी टेस्टोस्टेरोन वर्क करेगा उसकी बॉडी में। और क्या वर्क करेगा वो भी आगे बताऊंगा मैं। और बेटा आफ्टर बर्थ जब ह्यूमन मेल चाइल्ड प्यूबर्टी स्टेज में आता है, तो भी बेटा टेस्टोस्टेरोन का मेन वर्क होता है, क्योंकि प्यूबर्टी स्टेज में बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ओके, ध्यान दे बच्चा, ठीक है। तो बेटा जो मेल हार्मोन्स आपको अभी काउंट करना है, एक है बेटा नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन, नंबर 2 ABP हार्मोन, नंबर 3 AMH हार्मोन, नंबर 4 इनहिबिन हार्मोन। ये बेटा टेस्टिस से सिक्रीट हो रहे हैं। लेकिन टेस्टिस इन हार्मोन को तब ही सिक्रीट कर पाएगा जब तक द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इसको स्टिमुलेट नहीं करेगा। तो बेटा याद रखना, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करेगा बेटा, 2 सेक्स हार्मोन रिलीज करेगा। तो वो सेक्स हार्मोन अब यहां से रिलीज करवा रहा हूं। कहां से बेटा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो टेस्टिस की लेडिंग सेल और सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेंगे। तो बेटा ये 1 2 3 4 और ये 5 6। तो देखिए बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी तक ये 6 हार्मोन आए। जब तक ये 2 हार्मोन नहीं आएंगे, टेस्टिस अपने इंडिविजुअल हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए बेटा, तो टेस्टिस अपने इंडिविजुअल हार्मोन निकाले, टेस्टोस्टेरोन, ABP, AMH, इनहिबिन। उसके लिए पिट्यूटरी लोब से इनको ऑर्डर मिलना चाहिए। और ऑर्डर कौन देगा बेटा? ICSH, LH टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने के लिए, और FSH ऑर्डर देगा किसको बेटा? सर्टोली सेल को। क्या रिलीज करने के लिए? ABP, AMH, इनहिबिन। ओके गाइस, अब बेटा देखो जो ABP हार्मोन है, ABP हार्मोन इस एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन को कहां, किसके अंदर बेटा ये इससे बाइंड होगा और किसके अंदर लेके आएगा? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर। कौन? ABP हार्मोन। इसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन। अब ये सर्टोली सेल से रिलीज है बेटा। जब ये हार्मोन सर्टोली सेल से रिलीज होगा तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर कौन सी सेल है बेटा? लेडिंग सेल। लेडिंग सेल क्या रिलीज कर रही है? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, उसको बाइंड करके अंदर लेके आएगा। किसके अंदर बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर। तो याद रखना, FSH इंटर इनटू सेमिनिफेरस ट्यूबुल, और FSH जब सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर इंटर करेगा तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर बेटा 2 सेल है आपके पास, एक है सर्टोली सेल और एक है स्पर्म मदर सेल। स्पर्म मदर सेल कहाँ है बेटा? जर्मिनल एपिथेलियम में। तो स्पर्म मदर सेल को, ये जो FSH है, स्पर्म मदर सेल को स्टिमुलेट करेगा और स्टार्ट कराएगा। क्या स्टार्ट कराएगा बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। और सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा तो क्या रिलीज करवाएगा? ABP, AMH, इनहिबिन। ये तीनों हार्मोन बेटा सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपके कितने हार्मोन हो गए? 1 2 3 4, दिस 5 6। अब देखिए जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जब हार्मोन निकालेगी ICSH और FSH, वो हार्मोन टेस्टिस के अंदर जाकर सर्टोली सेल और लेडिंग सेल को स्टिमुलेट करेंगे, एंड्रोजन, ABP, AMH, इनहिबिन। लेकिन एंटीरियर लोब को भी किसी और का ऑर्डर चाहिए। देखिए बेटा, हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि जब तक ये ऑर्डर नहीं देगी टेस्टिस अपने हार्मोन रिलीज नहीं करेगा। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर कौन देगा बेटा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड हैंग होती है बेटा, और न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती है। किसमें? हाइपोथैलेमस में। वो न्यूरो सेक्रेटरी सेल कौन सा हार्मोन निकालेंगे बेटा? रिलीजिंग हार्मोन, RH फॉर रिलीजिंग हार्मोन। अलग अलग ऑर्गन्स के लिए, जो लोअर ऑर्गन्स है बेटा, डिफरेंट ऑर्गन के लिए डिफरेंट रिलीजिंग हार्मोन कौन रिलीज करेगा? हाइपोथैलेमस। अब देखिए बेटा, आपको टेस्टिस मीन्स गोनेड्स। टेस्टिस का मतलब क्या है? गोनेड्स। आपको टेस्टिस से हार्मोन निकलवाना है।
टेस्टिस को गोनेड बोलते हैं। ह्यूमन मेल में टेस्टिस गोनेड्स है और ह्यूमन फीमेल में ओवरी गोनेड्स है। तो बेटा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकलेगा बेटा? हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस से जब तक रिलीजिंग हार्मोन नहीं निकलेगा, हाइपोथैलेमस से जब तक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं रिलीज होगा, तब तक एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी आईसीएसएच और एफएसएच रिलीज नहीं करेगी। और जब तक आईसीएसएच और एफएसएच रिलीज नहीं होंगे, टेस्टिस का लेडिंग सेल और सर्टोली सेल ये अदर 4 हार्मोन रिलीज नहीं करेगा। ये एक हार्मोनल प्रोसेस है बेटा। तो याद रखना हमेशा, जो फर्स्ट वर्क करता है, कोई भी एंडोक्राइन सिस्टम हो, किसी भी ऑर्गन का एंडोक्राइन सिस्टम हो, किसी भी ऑर्गन से आपको हार्मोन रिलीज कराना हो, तो पहले ऑर्डर कौन देगा बेटा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको ऑर्डर देगा? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा? स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन आप स्पेशल ऑर्गन्स पर को स्टिमुलेट करेंगे और वहां से उनके इंडिविजुअल हार्मोन्स रिलीज करवाएंगे। तो बेटा कुल मिला के आपके पास अब 7 हार्मोन्स हैं। देखिए, तो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आया, जीएनआरएच आईसीएसएच और एफएसएच निकलवाया किससे बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टिस में आकर लेडिंग सेल और सर्टोली सेल से 4 हार्मोन निकलवाएगी और ये 4 हार्मोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी वर्क करेंगे, या मेल सेक्सुअलिटी से रिलेटेड सभी वर्क, मेल सेक्सुअलिटी से रिलेटेड सभी वर्क करेगा। कौन बेटा? दिस 4 हार्मोन। लेकिन किसके सपोर्ट से? आईसीएसएच और एफएसएच के सपोर्ट से। ओके गाइस, याद रखिए। ठीक है बेटा। अब हम लोग इसको उतार लीजिए बेटा, फ्लो चार्ट। तो बेटा जब भी कोई भी सेक्सुअल प्रोसेस कराना हो, सेक्सुअल प्रोसेस मीन्स एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप कराना हो, स्पर्मेटोजेनेसिस कराना हो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना हो, 3 सेक्सुअल प्रोसेस है बेटा। मेन सेक्सुअल प्रोसेस क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस कराना, जो टेस्टिस के अंदर होगा। फिर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है बेटा? जैसे मेल में दाढ़ी मूंछ उगाना, बोन डेवलपमेंट करवाना, मस्कुलर ग्रोथ करवाना, मस्कुलर डेवलपमेंट करवाना, ये सब मेलनेस के कैरेक्टर है, ये सब सेक्सुअल प्रोसेस में आते हैं बेटा। ओके, तो ये सब वर्क स्टार्ट कहाँ से होगा बेटा? जब तक हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, तब तक एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच सिक्रीट नहीं करेगा, जब तक टेस्टिस अपने लेडिंग और सर्टोली सेल से 4 हार्मोन का सिक्रीट नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है बेटा? यहाँ हाइपोथैलेमस है। ओके गाइस, ध्यान दीजिए। अब देखिए बेटा, आपको स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना है तो हाइपोथैलेमस जीएनआरएच निकालेगा, पिट्यूटरी लोब से एफएसएच आएगा बेटा कहाँ? इंटर इनटू सेमिनिफेरस ट्यूबुल, और स्पर्म मदर सेल को बोलेगा स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन को स्टार्ट। तो एफएसएच देखो बेटा इस रूट से स्पर्म फॉर्मेशन को स्टार्ट करेगा। जब बेटा स्पर्म सफिशिएंट क्वांटिटी में बन जाएंगे तो फिर सर्टोली सेल बेटा इनहिबिन हार्मोन निकालेगा। कौन सा हार्मोन बेटा? इनहिबिन हार्मोन। ये इनहिबिन हार्मोन कहाँ जाएगा बेटा? हाइपोथैलेमस में। देखो एफएसएच आया, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में इंटर हुआ, स्पर्म मदर सेल को बोला कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट किया जाए। जब स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका है, सफिशिएंट स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूबुल में कलेक्ट हो चुके हैं, तब ये जो इनहिबिन हार्मोन है, जब एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो इनहिबिन हार्मोन जो कहाँ से सिक्रीट होगा बेटा? सर्टोली सेल से। जब सफिशिएंट क्वांटिटी में ब्लड प्लाज्मा में आ जाएगा बेटा, तो ये इनहिबिन हार्मोन हाइपोथैलेमस और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हाइपोथैलेमस को बोलेगा भाई अब जीएनआरएच रिलीज करना बंद कर, जिससे बेटा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी अब एफएसएच का सिक्रीशन भी कम कर देगी और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। इसका नाम है बेटा इनहिबिन, मींस इनहिबिट करने वाला। तो बेटा जब कोई भी हार्मोन एक्सेस, लास्ट वाला हार्मोन, लास्ट सिक्रीट हार्मोन एक्सेस क्वांटिटी में आ जाएगा, वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो इनहिबिन हार्मोन बेटा निगेटिव फीडबैक से हाइपोथैलेमस और
एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, दोनों पर निगेटिव इफेक्ट डाल के उनको रुकवा देगा। किसके सिक्रीशन को बेटा? एफएसएच, क्योंकि एफएसएच के कारण ही स्पर्म मदर सेल स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करती है। उसी टाइप से बेटा ध्यान देखना, कोई सेक्सुअल प्रोसेस करना है, सेक्सुअल डेवलपमेंट करना है, ओके, तो बेटा हमको मेन हार्मोन क्या है बेटा? टेस्टोस्टेरॉन। जब टेस्टोस्टेरॉन का लेवल ब्लड में या ब्लड प्लाज्मा में एक एक्सेस क्वांटिटी में, मैक्सिमम क्वांटिटी में, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ जाता है, तो बेटा एक्सेस टेस्टोस्टेरॉन फिर निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से उस टाइम पर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से फिर से निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आ रही है बेटा। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हाइपोथैलेमस को बोलेगा GnRH स्टॉप करवाओ, जिससे बेटा पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करना कम कर देगा, तो बेटा लेडिंग सेल भी फिर कम टेस्टोस्टेरॉन निकालेगा। तो ये बेटा स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाली प्रोसेस है। आप याद रखिए, जैसे टेस्टोस्टेरॉन कम हुआ तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टॉप होगी, हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करेगा, फिर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ICSH और FSH को रिलीज करवाएगा, वो टेस्टिस में आके लेडिंग सेल को स्टिमुलेट करेंगे, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेंगे, फिर से टेस्टोस्टेरॉन ब्लड में आ जाएगा बेटा। तो ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है, ओके। तो ये है बेटा, ये फ्लो चार्ट है द मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ मेल सेक्सुअल हार्मोन। अब देखिए बेटा कुछ बातें, इसको उतार लीजिए पहले आप, चलिए छाप लीजिए इसको। हाउ मेनी हार्मोन विच वर्क इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फर्स्ट हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, जिसको 7th बोला मैंने, GnRH। GnRH किसको स्टिमुलेट करेंगे बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड को। काय के लिए? LH और FSH के सिक्रीशन की। LH FSH कहाँ आएंगे बेटा? टेस्टिस में। टेस्टिस को स्टिमुलेट करेंगे, टेस्टिस में लेडिंग सेल को क्या रिलीज करने के लिए? टेस्टोस्टेरॉन। और सर्टोली सेल को क्या रिलीज करने के लिए? ABP, AMH और इनहिबिन हार्मोन। बेटा वैसे जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है, इक्वल एम्ब्रियोनिक वर्क इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में वर्क करता है बेटा। एडल्ट स्टेज में इसका कोई रोल नहीं है बेटा। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब मेल चाइल्ड डेवलप होता है, मेल फीटस डेवलप होता है, तो बेटा ये चांसेस होते हैं जब मेल डेवलप हो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में या फीमेल डेवलप हो। जब मेल डेवलप होगा तो मेल सेक्सुअल ऑर्गन भी डेवलप होंगे और साथ साथ फीमेल भी। तो ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है बेटा, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन जैसे फेलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट है, वेजाइना है, यूटेरस है, उनके डेवलपमेंट को रोक देता है, इसलिए केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में वर्क करेगा। जबकि बेटा ABP हार्मोन और इनहिबिन हार्मोन ये बेटा डेली वर्क करते रहते हैं। डेली मीन्स बिफोर बर्थ भी और आफ्टर बर्थ भी एडल्ट स्टेज तक वर्क करते हैं, ओके, याद रखिएगा। चलिए ये समझ में आया। तो हाउ मेनी हार्मोन्स पार्टिसिपेट इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? GnRH, ICSH और LH, FSH, लेडिंग सेल से टेस्टोस्टेरॉन, सर्टोली सेल से ABP, AMH, इनहिबिन, ओके बेटा। ये सभी हार्मोन आप चेक कर लीजिए, दे आर द हार्मोन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके गाइस। छाप ले बेटा। अब सभी हार्मोन के मेन वर्क काउंट कर लेते बेटा। देखो इन तीनों के वर्क मैं जब आपको सर्टोली सेल का वर्क पढ़ा रहा हूं तो इन तीनों के वर्क मैं काउंट कर चुका हूं बेटा। इनहिबिन कब वर्क करेगा? इनहिबिन मीन्स इनहिबिट करने वाला। तो ये वर्क नोट करते जाओ बेटा। इनहिबिन क्या करेगा बेटा? जब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी वन टाइम में, एक समय में स्पर्मेटोजेनेसिस तो कंटिन्यूस चलता है आफ्टर प्यूबर्टी, लेकिन सफिशिएंट स्पर्म एक बार में इकट्ठे हो गए कहाँ बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूबुल में। तब इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हाइपोथैलेमस को बोलेगा GnRH बंद कर, उसके कारण एंटीरियर लोब FSH बंद करेगा, और FSH बंद करेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्लो हो जाएगा या लगभग स्टॉप हो जाएगा उस समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन जैसे स्पर्म कम होंगे तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और फिर से बेटा हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करके FSH रिलीज करेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करवाएगा, ओके बाय, ठीक है। दूसरा हार्मोन है बेटा AMH तो केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में वर्क करेगा। ये केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में वर्क करता है। एम्ब्रियोनिक जब बेटा मेल फीटस डेवलप हो रहा है, मेल बच्चा डेवलप हो रहा है, तो उसमें ये चांस बनते हैं कि फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप ना हो। उसके लिए बेटा एंटी मुलेरियन हार्मोन फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के डेवलपमेंट को रोक देता है। ABP क्या करता है बेटा? जो लेडिंग सेल, अब आपको मालूम है बेटा ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर ये है बेटा लेडिंग सेल। लेडिंग सेल क्या निकालती है बेटा? टेस्टोस्टेरॉन। अब उस टेस्टोस्टेरॉन को अंदर लाना है, किसके अंदर?
सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर। तो इसका नाम देखो बेटा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन को बाइंड करके, एंड्रोजन एबीपी हार्मोन एंड्रोजन मीन्स टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके किसके अंदर रिसीव करवाएगा, किसके अंदर इंटर करवाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर। तो याद रखना बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर जब टेस्टोस्टेरोन सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर आएगा, जब टेस्टोस्टेरोन सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर आएगा तो किस में हेल्प करेगा बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्टार्ट कौन करेगा, एफएसएच, लेकिन बाकी आगे की प्रोसेस को प्रमोट कौन करेगा बेटा, टेस्टोस्टेरोन प्रमोट करेगा। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले डिवीजन होता है, फिर ग्रोथ होता है, मैच्यूरेशन होता है, प्रोलिफरेशन होता है, ये सब चीज़ें बाद में कौन संभालेगा बेटा, टेस्टोस्टेरोन। तो याद रखना, एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन दोनों मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर आपको पूछा बेटा कि स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट कौन करता है, तो FSH स्टार्ट द स्पर्मेटोजेनेसिस टू स्टिमुलेट स्पर्म मदर सेल। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म को मैच्योर करना है, स्पर्मिनेशन करवाना है, स्पर्म को बाहर निकलवाना है। तो ये सब किसका काम है बेटा, टेस्टोस्टेरोन का। स्पर्म को मैच्योर करना, स्पर्मियोसिस करना, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड से मोटाइल स्पर्म बनाना, ये सब काम किसका है बेटा, टेस्टोस्टेरोन का काम है। ओके गाइस, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों हार्मोन, तो याद रखना बेटा, एबीपी करेगा क्या, क्या करेगा एबीपी, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देगा। फिर टेस्टोस्टेरोन जब सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर आएगा तो क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को आगे प्रमोट करवाएगा। ओके गाइस, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट कौन कराएगा बेटा, एफएसएच। ओके गाइस, तो टेस्टोस्टेरोन के वर्क देखिए बेटा, टेस्टोस्टेरोन के वर्क काउंट कर रहा हूं मैं इधर। ये फ्लो चार्ट आप लेवल डायग्राम में बना लो, बहुत काम का, इसे याद रहेगा आपको। बेटा टेस्टोस्टेरोन नंबर 1 क्या क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, मीन्स टेस्टिस का डेवलपमेंट करवाएगा बेटा। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन मीन टेस्टिस का डेवलपमेंट। सेकेंड, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट एंड मेन पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, टेस्टिस का डेवलपमेंट। मेन सेक्सुअल ऑर्गन कौन है, टेस्टिस। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी या एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन, एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन। एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन है बेटा, पेनिस है, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, पेनिस, स्क्रोटल सेक एंड स्पर्म ट्यूब। स्पर्म ट्यूब मीन्स एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंशिया, स्क्रोटल सेक, ठीक है बेटा, एंड स्पर्म ट्यूब। काउंट कर लीजिएगा प्लीज। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, टेस्टिस का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन है बेटा, पेनिस है, स्क्रोटल सेक है, स्पर्म ट्यूब्स है, स्पर्म ट्यूब, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस। ओके। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ, बेहतरीन क्वेश्चन पॉइंट है बेटा ये, द वर्क ऑफ टेस्टोस्टेरोन, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ग्लैंड। सेकेंडरी सेक्सुअल ग्लैंड कौन है बेटा, सेमिनल वेसिकल है, पढ़े हमने। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड है, एंड काउपर ग्लैंड है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर ग्लैंड। ये किसके फंक्शन काउंट कर रहा हूं बेटा मैं, टेस्टोस्टेरोन के। टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन है, ये पूरे फंक्शन बता रहे टेस्टोस्टेरोन के बेटा। ओके, याद रखिए। डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन, पेनिस, स्क्रोटल सेक, और भी 3 पॉइंट काउंट किया आप, जल्दी लिखला लो इनको, नोट्स बना लो बेटा इनकी जल्दी।
हो गए 3 पॉइंट्स। 4th पॉइंट और काउंट करें, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। और ये जो फंक्शन लिखवा रहा हूं बेटा, ये प्यूबर्टी स्टेज में लिखवा रहा हूं मैं। प्यूबर्टी स्टेज का जो मेल है उसमें लिखवा रहा हूं। जब बच्चा बेटा मेल बच्चा चाइल्ड जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब भी टेस्टोस्टेरॉन वर्क करता है। वो क्या वर्क करता है बाद में बताऊंगा। तो ये एडल्ट स्टेज में बेटा आफ्टर प्यूबर्टी स्टेज में वर्क है। और मस्कुलर ग्रोथ, याद रखना बेटा, ह्यूमन मेल की मसल्स ह्यूमन फीमेल से ज्यादा स्ट्रांग होती। क्यों? ड्यू टू टेस्टोस्टेरॉन। मस्कुलर ग्रोथ, बोन ग्रोथ, बेटा मेल की जो बोन्स है ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो बोन ग्रोथ, मस्कुलर ग्रोथ, हेयर डिफरेंशिएशन, हेयर डिफरेंशिएशन। बेटा हेयर डिफरेंशिएशन क्या है मालूम है आपको? जैसे मेल में बेटा दाढ़ी मूंछ होगा ना, ओके। प्यूबिक पोर्शन में हेयर का ग्रोथ करना, प्यूबिक पोर्शन में जो पेल्विक के नीचे वाला पोर्शन, इसमें हेयर ग्रोथ करवाना, ठीक है बेटा। वॉइस चेंज, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है बेटा। मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वॉइस चेंज। आपको मालूम बेटा कि मेल की आवाज़ ज़्यादा भारी होती है, फीमेल की आवाज़ पतली होती है। तो ये किस हार्मोन का इफेक्ट है कि मेल की आवाज़ ज़्यादा बोल्ड हो रही है? टेस्टोस्टेरॉन। वॉइस चेंज, तो ये किसके फंक्शन हुए बेटा? टेस्टोस्टेरॉन के फंक्शन। काउंट कर लो द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। मस्कुलर ग्रोथ, बोन ग्रोथ, हेयर डिफरेंशिएशन, वॉइस चेंज, ओके। और बेटा स्किन पिगमेंटेशन, जो स्किन है बेटा ह्यूमन मेल का स्किन ह्यूमन फीमेल से डिफरेंट होता है, ज़्यादा रिजिड होता है, ज़्यादा पिगमेंटेशन होता है। तो स्किन कलर, स्किन पे भी इसके इफेक्ट होते हैं बेटा। हेयर ऑन स्किन, अब स्किन पे जो हेयर आ रहे हैं वो मेल में ज़्यादा आ रहे हैं और फीमेल में कम आ रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है बेटा? टेस्टोस्टेरॉन। स्किन पे भी वर्क है बेटा। तो ये मेलनेस कैरेक्टर है, ओके गाइस। ये टेस्टोस्टेरॉन के फंक्शन आपने काउंट कर लिए, हो गए पूरे। तो बेटा ये 8 to 9 फंक्शन आप टेस्टोस्टेरॉन के मेनली काउंट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बेटा और टेस्टोस्टेरॉन एक और फंक्शन बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट करना। स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट, 10th पॉइंट लिख दो वहां, कंप्लीट द स्पर्मेटोजेनेसिस विथ एफएसएच। याद रखना एफएसएच के साथ मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट करता है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट कौन कराएगा बेटा? एफएसएच स्टार्ट करवाएगा। इस बात को याद रखना। टेस्टोस्टेरॉन फिर जो आगे की प्रोसेस है बेटा, स्पर्म का मैच्योरेशन, स्पर्म का मॉडिफिकेशन या कन्वर्सन, ये सब करवाएगा। स्पर्म में मोटिलिटी प्रोवाइड करना, ये सब, ओके। उसको फर्टिलाइजेशन के लायक बनाना, ये सब टेस्टोस्टेरॉन के वर्क है, ठीक है। अब बेटा फंक्शन ऑफ आईसीएसएच। आईसीएसएच का फंक्शन क्या है बेटा? लेडिंग सेल को स्टिमुलेट करके क्या सिक्रीट करवाना? टेस्टोस्टेरॉन। आईसीएसएच रिलीज कहां से होगा? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। आईसीएसएच क्या करेगा बच्चे? लेडिंग सेल को स्टिमुलेट कराएगा। और लेडिंग सेल क्या रिलीज करेगा बेटा? टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन क्या वर्क करेगा आपको पता है, ओके गाइस। अब देखिए वर्क ऑफ एफएसएच। एफएसएच आल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ओके। अब बेटा एफएसएच का क्या वर्क है बेटा? स्टिमुलेट सर्टोली सेल फॉर द रिलीज एबीपी, एएमएच एंड इनहिबिन हार्मोन, एंड आल्सो स्टिमुलेट एफएसएच स्पर्म मदर सेल एंड स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ इंटर करेगा बेटा एफएसएच? इंटर इनटू सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल में जाके किसको स्टिमुलेट करेगा? स्पर्म मदर सेल को। काहे के लिए बेटा? फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके गाइस, ठीक है। और जीएनआरएच का क्या रोल है बेटा? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, इंटर इनटू एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर सिक्रीशन ऑफ आईसीएसएच एंड एफएसएच, ओके। ये हो गया बेटा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी हार्मोन्स, ओके गाइस। इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
का स्टडी, और उसके बाद बेटा फर्टिलाइजेशन और फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, तो रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए।